ऑलराइट, वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। अगर आपकी टीम अवेलेबल है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार चैट पे कंफर्म कर दीजिए कि आपके सारे लोग जो है वो ज्वाइन कर चुके हैं। वी आर स्टार्टिंग इन नेक्स्ट 30 सेकेंड्स। ऑलराइट, आई विश कि आपके सभी लोग जो हैं वो सेशन में आ गए हों, और जो नहीं आए हैं, सेशन में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, इट्स कंप्लीटली योर लॉस, बिकॉज आज बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर होनी थी, राइट। एंड हम लोग लास्ट 30 सेकेंड्स का और बफर आपको देते हैं, राइट। इफ इट इज पॉसिबल, इफ यू आर ट्राइंग, तो आप ट्राई करके लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। मेक श्योर कैमरा आपका ऑन रखिए, डायरी पेन के साथ में आप रहें, एंड सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन जहां पे एज ए ट्रेनिंग ही इसको आप अटेंड करें, राइट। ट्रेनिंग के तौर पे इसको अटेंड करें। इसको कोई भी इसका आफ्टर रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगा, तो ये एक्सक्लूसिवली लाइव आज के ही टाइम पे अवेलेबल है, और ये 90 मिनट का सेशन होने वाला है। सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आई विश कि आपकी सारी टीम यहाँ पे अवेलेबल। ऑलराइट, आपको मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कीजिए एक बार, चैट पे कंफर्म कीजिए सर। ऑडिबल? यस सर, परफेक्ट। ऑलराइट, परफेक्ट, राइट। तो जो जितने भी सेल्स मास्टर हमारे बीच में मौजूद है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं, ताकि मैं आपको को होस्ट की परमिशन दे दूं। ऑलराइट, एंड एज आई सेड, मैंने पहले आपको एक बात बोली थी कि Recording in progress. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के लिए यहाँ पे सभी लोग इकट्ठे हुए। बहुत सारे लोग नए होंगे, बहुत सारे लोग जो हैं सिस्टमैटिकली इस प्रकार के ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो अभी फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व होंगे। आई अंडरस्टैंड, राइट। अब आज हम लोग जो ये बात करने वाले हैं, आज के सेशन में आज हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़ा इनकम यहाँ पे जनरेट करना चाहते हैं, राइट। एंड आई विश कि आप में काफी लोगों को एटमी के बारे में पता होगा, और काफी लोगों को नहीं पता है, उनको हम लोग ये थ्रू दी ट्रेनिंग पूरी डिटेल जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ ट्रेनिंग स्टार्ट करने के पहले। नंबर 1, ठीक है, बी डिसिप्लिन। हम लोग बहुत मेहनत करके ये पूरा चीजें रेडी करते हैं।
हमको कई बार हफ्ते लगते हैं, कई बार 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, 1 महीना लगता है ये छोटी सी चीज जो आपको 90 मिनट में डिलीवर करनी है उन सब चीजों के लिए। तो इसके लिए थोड़ा सा ग्रेटफुल रहिए और उसके लिए आप कैमरे पे आइए और पेन एंड डायरी के साथ में रेडी रहिए, राइट। सेकेंड चीज कि आज आपको, हम में से बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करी है, उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म करी है, उन्होंने कैसे पैसिव इनकम की एक बहुत बड़ी पाइपलाइन बनाई है, कैसे लोग जो है यहाँ पे 1 लाख रुपए से 1 करोड़ पर मंथ तक की इनकम जनरेट कर रहे हैं, वो सारा रोड मैप विथ लाइव प्रूफ के साथ में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो जब हमको कोई लाइफ अपॉर्चुनिटी देती है कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है, तो उसको मेरा मानना है कि बहुत शिद्दत के साथ में उसको सुनना चाहिए और समझना चाहिए, राइट। तो एक बार मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पेन डायरी के साथ में रेडी रहे, ठीक है, और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग तुरंत ही इस सेशन को स्टार्ट करेंगे, ओके। एक बस रिक्वेस्ट मैं चाहता हूं आप सभी लोगों से, हमारे एक बिलीव होंगे, आप में से हर किसी व्यक्ति का बिलीव होगा। आपका बिलीव जो है ना, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, जैसी परवरिश मिली है, जिस प्रकार के एसोसिएशन में आपको, लगभग आपका माइंडसेट वैसा बना हुआ है, ठीक है। तो वो सारे मेंटल बैरियर आपको तोड़ने होंगे ये सेशन स्टार्ट करने के पहले, ठीक है। सबसे पहले मैं ये 1 मिनट में ये खत्म करना चाहूंगा। तो इसका मतलब है, अगर आपको ये लगता होगा कि भाई हम सैलून ऑनर्स हैं, हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, हम ऑर्गेनाइजर्स हैं इवेंट के, राइट, हम जो है 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए बनाते हैं, हम लोग पिछले 50 सालों से इस इंडस्ट्री में लीड कर रहे हैं और इससे ज्यादा पैसा नहीं बना पाए हैं। सो आप अभी तक राइट एसोसिएशन में, राइट मेंटालिटी के लोगों के साथ में अभी तक नहीं आए हैं, मेरा ये मानना है, राइट। क्योंकि उसी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो जितना आप शायद से महीने का बना रहे हो या साल का बना रहे हो, उतना शायद वो कोई व्यक्ति दिन का या हफ्ते का बना रहा होगा पैसा, ओके, गॉट इट। और वैसे लोग मौजूद हैं, आपको भी पता है वैसे लोग मौजूद हैं, और वो वैसे ही कॉमन लोग हैं जो आपके जैसे कॉमन लोग हैं, उनमें कोई बहुत स्पेशल टैलेंट नहीं है, ठीक है, बहुत आम व्यक्ति ही है वैसे जैसे उतना पैसा बना रहे हैं। तो मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि जब मैं स्टार्ट करूंगा सेशन, तो आप अपने ये पुराने बिलीव तोड़ के इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनना, और आपको स्टार्टिंग से इस बात में बिलीव करना होगा कि जो सेशन में बताया जाने वाला है वो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करेगा। इट इज माय प्रॉमिस, राइट। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मेरी पूरी टीम आपको इस बारे में कमिटमेंट जो है प्रॉमिस करती है। तो सबसे पहले ये बोलिए कि क्या आप ये सेशन के बड़े विजन के लिए तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो ही ये सेशन आपके काम का है, अदरवाइज अगर आप छोटी पिक्चर लेने के लिए आए तो आज आपको छोटी पिक्चर नहीं मिलने वाली है। आज आपको बहुत बड़ी पिक्चर यहाँ पे दिखाई जाएगी और प्रैक्टिकली उसको बताया जाएगा कि किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से उसको जो है अप्रोच किया जाता है, कैसे उसको चेंज किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा ब्लूप्रिंट आज के सेशन में जो है वो शेयर किया जाएगा। लेकिन मेरा एक ही रिक्वायरमेंट है कि मेंटल ब्लॉक मत रखिएगा कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। वो सब कुछ हो सकता है, हुआ है, हजारों लोगों के साथ में हुआ है, करोड़ों लोगों के साथ में हुआ है, राइट। सो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं स्क्रीन पे, ऑलराइट। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल होगी। मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर, यस सर, ओके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले मैं मेरे बारे में आपको बता देता हूं। मेरा नाम है रितेश रंगारे और मैं भोपाल से बिलोंग करता हूं। मैं पिछले 18 साल से बिजनेसेस में हूं और लगभग 18 साल से मैंने कभी जॉब नहीं किया है। तो फ्रॉम कॉलेज लाइफ मैं एनआईटी कैलिकट का पास आउट हूं। एआईट्रिपल के नाम से एक एग्जाम हुआ करता था, जो आईआईटी के बाद में सेकंड हाईएस्ट इंजीनियरिंग का एक बैच रिलीज करता था। तो उस बैच से मैंने अपना ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट किया हुआ है। सो इसके ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पहले कि हर एक व्यक्ति जब मॉडल समझ लेता है उसके बाद में एक जजमेंट स्टार्ट करता है, तो वो जजमेंट के लिए मैं पहले ही आपको मेरी प्रोफाइल आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ, राइट। सो आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, ओके, सबसे पहले कितने सैलून ओनर मेकअप आर्टिस्ट हमारे बीच में है चैट पे लिखिए, और आप किस सिटी से आए हैं उसके बारे में भी आप लिखिएगा, राइट। जल्द ऑलराइट। सो जितने भी हमारे साथ में आज टॉप ब्यूटी एक्सपर्ट्स आए हैं, मैं आपको आज बहुत आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट डे आज होने वाला है, उसके लिए मैं कॉन्ग्रेचुलेट पहले ही आपको कर देता हूं। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आप यहाँ पे बड़ा पैसा बनाने के लिए आए हो, और उस बड़े पैसे के लिए सबसे पहले मैं प्रूफ आपके साथ में शेयर करता हूं, उसके बाद मैं सेशन स्टार्ट करूंगा, राइट।
तो अगर आप एक ब्यूटिशियन है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री से किसी भी जो है आप कैटेगरी से बिलोंग कर सकती हैं, तो मैं आपको ये दिखाता हूं कि कैसे आपके जैसे ही कुछ लोगों ने आज से कुछ सालों पहले स्टार्ट किया हुआ था और उनका मंथली इनकम, ये लाइव प्रूफ है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, वो एप्लीकेशन में लाइव इनकम प्रूफ है। तो कितना बड़ा पैसा बना रहे हैं वो लोग, 1 करोड़ रुपए पर मंथ, मतलब लगभग 12 करोड़ रुपए साल का पैसा बना रहे हैं। और ये मेरे ही आवाज में है, मैंने ही इसको लाइव रिकॉर्ड किया है कि मैम हमारे साथ में है, इन्होंने ऑटो क्राउन का जो है वो इनकम बताया हुआ है। तो दिस इज ऑटो क्राउन इनकम, राइट? Yes, yes. This is Auto Crown Master's 1 month income. ऑटो क्राउन मास्टर 1 मंथ इनकम, एंड इंडियन करेंसी के हिसाब से ये लगभग 1 करोड़ रुपीस है। अगर आप इसको देखोगे, कन्वर्ट करोगे, तो ये 1 करोड़ रुपीस पर मंथ का इनकम है। तो ये पोटेंशियल है एटमी के बिजनेस का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। गॉट इट? तो सबसे पहली चीज कि जो मैंने आपको पहले दिखाया वो हमारी एक सीनियर है, टॉप सीनियर है, उनमें से कुछ एक सीनियर का इनकम है जो पिछले 12 महीने का 12 करोड़ रुपए साल का इनकम है, राइट? एंड वो आपके जैसे ही एक नॉर्मल कोई हाउसवाइफ, कोई ब्यूटिशियन, कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट या कुछ ऐसा कुछ हुआ करती थी, उन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया है, राइट? अब आते हैं सेकंड रिकॉर्ड की तरफ। एटमी में तीसरी सबसे बड़ी एक पोजीशन है, इसको बोलते हैं रॉयल मास्टर, ठीक है? हम में से बहुत सारे लोग जब किसी को ये देखते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर ने जो है फर्स्ट 200 अपने करियर के इतने सालों के बाद में मारा हुआ है, तो एक माइंडसेट क्या बन जाता है कि सचिन ने अगर वो 200 रन का रिकॉर्ड जो है वो इतने सालों के बाद में ब्रेक किया है, तो वो सचिन ने किया है, तो वो हर कोई नहीं कर सकता। गॉट इट? लेकिन उसके बाद में आप देखोगे कि 200 मारना, 200 रन बनाना बहुत कॉमन हो गया था, हर कोई व्यक्ति वो रिकॉर्ड ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया था अपने करियर के कुछ ही टाइम पे। ऐसे ही एटमी में जो भी आपको दिखाया जा रहा है, किसी को अगर अचीव करने में वो 5 साल लगा है, किसी को 10 साल लगा है, तो किसी को 2 साल लगा है। तो ये यूएसए की, यूनाइटेड किंगडम की एक लेडी है जिन्होंने एटमी का टॉप तीसरा पोजीशन, जिसका इनकम लगभग 40 लाख रुपए महीना रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ 2 साल के अंदर में ब्रेक किया। ये हिस्ट्री है, ये रिकॉर्ड है, ये आज तक इंडिया में किसी ने ब्रेक नहीं किया है। ऑलराइट? तो इसके पहले आप माइंडसेट बनाएं कि अच्छा ये चीज है, इसको बनने में 12 साल लगेगा, 10 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति, अगर आप मेहनत में बिलीव करते हैं, अगर आपके पास में स्ट्रैटेजी है, राइट टीम है, राइट मेंटोरशिप है, राइट डायरेक्शन में आप काम कर रहे हो, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सब कुछ 110% मुमकिन है, राइट? इनका नाम है स्टेफिना, ठीक है? इन्होंने 2 साल के अंदर में रॉयल मास्टर के नाम से एक पोजीशन होती है, वो पोजीशन को अचीव किया। हम लोग आएंगे उस पोजीशन की तरफ, मैं बताऊंगा कि वो पोजीशन क्या होती है, राइट? तो ये रॉयल मास्टर की पोजीशन सिर्फ 2 साल में, ये वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। टोटल 27 कंट्री में कंपनी लॉन्च है, लेकिन आज तक किसी ने ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं किया, राइट? और मेरा ये बिलीव है, मैं क्यों आपको ये दोनों चीजें बता रहा हूं, दोनों चीजें इसलिए बता रहा हूं, मेरा ये बिलीव है कि इसी बैच में, ये जो आप 100 लोग आए हुए हो, इसी बैच में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्टेफिना का रिकॉर्ड अपने दम पे ब्रेक कर सकता है। उसको बस ऐसा है कि उसको अपने पोटेंशियल पे बिलीव नहीं है, वो मार्केट के बिलीव के हिसाब से काम कर रहा है, राइट? तो नंबर 2 चीज, राइट? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ। बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं जो आपसे आज से अरसों पहले से छुपाई गई है, जिसके बारे में आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी गई है। ओके? आप लोग जो ये बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा पैसा अगर आप कोई भी बिजनेस में बनाना चाहते हो, बड़ा पैसा एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म बिजनेस के साथ में ही मुमकिन है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है? गॉट इट? आप अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से, अनप्रोफेशनल तरीके से बड़ा पैसा, बड़ा साम्राज्य नहीं बना सकते। इस बात को आप गांठ बांध के रख लो। बड़ी बड़ी मैनेजमेंट की बुक पढ़ लो, बड़े बड़े आप शार्क टैंक से रिलेटेड अगर कोई शोज आते हैं, अगर वो देखते होगे, अगर वो सारी चीजें देख लोगे, आपको पता चलेगा कि बड़ा पैसा बिना बड़े सिस्टम के, ऑर्गेनाइज सिस्टम के नहीं बनाया जा सकता। अब क्या अंतर है दोनों चीजों में बताता हूं। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस, जो लेफ्ट साइड में आपको दिखा रहा है, जहां पे माउस मेरा चल रहा है, ठीक है? ट्रेडिशनल बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, आपका सैलून, आपका क्लिनिक, आपका कॉस्मेटोलॉजिस्ट का क्लिनिक हो गया है, कोई इवेंट कर रहे हैं उनका हो गया। अब आपकी प्रॉब्लम मैं आपको समझाता हूं। आपके पास में ये पूरा कस्टमर आता है, ठीक है? ये पूरा का पूरा कस्टमर अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर है। अनऑर्गेनाइज्ड कस्टमर का मतलब है ये आपसे बंधा हुआ नहीं है कि आपने इसको सर्विस दी है तो वो जिंदगी भर आपके साथ में ही काम करेगा। थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपके रिलेशन का होगा, लेकिन उसके अलावा वो दूसरे किसी भी तरीके से बंधा हुआ नहीं है कि उसको आपसे ही माल खरीदना है, आपके साथ में ही काम करना है, आपके साथ में बिजनेस करना है। इट इज कंप्लीटली इम्पॉसिबल। ओके? दूसरा, अब आपको मैं एक दूसरा सोल्यूशन देता हूं। अब आप एक सोल्यूशन निकालो। आप क्या काम करो, आपका पहला ये मॉडल था जिसमें
ग्राहक जो आ रहा था वो मन मर्जी से उसको ठीक लगा आ गया, नहीं लगा नहीं लिया, माल लेना है ले लिया, उसने आपको कोई प्रोडक्ट परचेस करना था आपके पास से परचेस कर दिया, नहीं परचेस करना था दूसरी जगह से परचेस कर दिया, उसको कोई एक आपका हेयर कंडीशनर पसंद आया, आपका सैलून बंद रहा, ठीक है, वो हेयर कंडीशनर उसको दूसरी कोई जगह से मिल गया, उसने वहां से परचेस कर दिया, ठीक है। अब आपका हो गया नुकसान। अब आप ये जो नुकसान देख रहे हो, चाहे वो हेयर शैम्पू का हो, कंडीशनर का हो, हेयर कलर का हो, या बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट कैटेगरी का हो, ये सालों से अगर आप कैलकुलेट करोगे ना 50 लाख रुपए का नुकसान कर चुके हैं, और बड़े सैलून में तो 5-5 करोड़ रुपए का नुकसान कर चुके हैं, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, इसी चीज को अगर आप दूसरे ढंग से करते, कैसे, ये जो साइड में दूसरे साइड में बनाया हुआ है, ठीक है, इसको क्या काम करते, ये एक सिस्टम होता, आपकी शॉप ऑनलाइन होती, ठीक है, ये सारा का सारा कस्टमर आपका सामान खरीदने के लिए रजिस्टर्ड किया होता आपके साथ में डॉक्यूमेंट देके, अब उसको सामान खरीदना पड़ता, वो कैसे खरीदता, वो लेता वहां से कि भाई ऐड टू कार्ट किया है, वो कोई भी सामान उसको शैम्पू चाहिए, शैम्पू ऐड टू कार्ट किया, उसके घर पे पहुंच गया, और वो जो सामान परचेस किया है ना उसका कमीशन आपको जनरेट होता, ठीक है। ऑटोमेटिक वे में ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो रन हो जाता। आपका जो सालों का बनाया हुआ ग्राहक है वो कभी आपको छोड़ के नहीं गया होता, और उसके साथ में इसका जो रेफरेंस का नेटवर्क है ना वो भी आपके पास में आ गया होता, ठीक है, कि ये ग्राहक अगर किसी को रिकमेंड करता कि अरे यार वो मैम का ना बड़ा अच्छा शानदार सर्विसेज है, उसके पास में जाइएगा तो आपको इसका बेनिफिट मिलता, ठीक है। तो आप समझो, आप अभी 10 साल 20 साल 50 साल जितने सालों का भी एक्सपीरियंस है, आप ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हो। ट्रेडिशनल तरीके से बिजनेस करना डेंजरस है, ठीक है। जैसे एक चाय वाले का कस्टमर लॉयल नहीं होता है, कोई जरूरी नहीं है कि उसी के पास में जाएगा, उसको बेहतर चाय मिल जाएगी किसी और शॉप में, वो दूसरी जगह चला जाएगा। वैसे ही सैलून क्लिनिक और बाकी ये पूरी इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत है लेकिन ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है तो आपके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब आप कॉमन सेंस यूज करो, ये हो गया ए प्लेटफॉर्म, ए ट्रेडिशनल बिजनेस, और ये हो गया बी ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। इसमें आपके फायदे की डील किस में है, चैट पे जल्दी से मुझे बताओ, ठीक है। आप ए तरीके से काम करोगे तो फायदा है, या बी तरीके से काम करोगे तो फायदा। तो मैं आप समझूं कि आप ये पहले जो मैं बताना चाह रहा हूं इस स्लाइड में वो आप समझ पाए, क्योंकि सारा कुछ इसी स्लाइड से रिलेटेड है। आगे जो आप देखने वाले हो सारा कुछ इस स्लाइड से रिलेटेड है। मान के चलो आपने अपना सैलून का एक फ्रेंचाइज दिया होता, उस फ्रेंचाइज का एक सॉफ्टवेयर बनाया होता, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी फ्रेंचाइज आप देते, आपने कोई एक सैलून का नाम रखा है आइडियल सैलून, आइडियल सैलून की आपने फ्रेंचाइज दी है, वो सॉफ्टवेयर के थ्रू रन हो रही है। अब वो जो भी आपका फ्रेंचाइज लिया हुआ व्यक्ति है, वो जैसे ही आपके उसके फ्रेंचाइज में जो भी ग्राहक आ रहा है उसकी बिलिंग कंप्लीटली सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रही है, तो चोरी नहीं की जा सकती है, ठीक है। चोरी नहीं होगी तो पूरा का पूरा काम वो है सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके आपका जो 20-30% का मार्जिन है वो निकाल के दे देगा। गॉट इट। सेम मॉडल होता है कस्टमर्स के लिए भी, लेकिन ये पता नहीं है काफी लोगों को, ओके। तो चैट पे पहले मुझे बताइए, तो फिर मैं इसको आगे लेके चलता हूं। मैं समझने की कोशिश करता हूं कि कितने लोग हैं जिसको ये बात समझ में आया है कि ए मॉडल ज्यादा इफेक्टिव है या बी। ओके, परफेक्ट, बी। ओके, इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। तो आपको जान के हैरानी होगी, अगर मार्केट में 5 करोड़ सैलून ओनर भी मौजूद है तो 5 करोड़ में से 1% भी इस मॉडल के थ्रू काम नहीं करता, ये सेकंड वाले मॉडल के थ्रू काम नहीं करता है। गॉट इट। सेकंड वाले मॉडल के थ्रू काम करता ही नहीं, तो वो लोग सालों से अपना कस्टमर गवाते आ रहा है, उसका कस्टमर यहां वहां भाग रहा है, और उसका जो नया कस्टमर जनरेट हो रहा है वो भी उसके पास में नहीं टिक पा रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग अगली स्लाइड पे चलते हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट के बारे में सुना है, ठीक है। कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, हर किसी को पता है। ट्रेंडिंग शब्द का अर्थ क्या होता है? ट्रेंड का अर्थ होता है, जैसे मान के चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड कर रहा है, तो सारा का सारा करियर आप देखोगे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ में शिफ्ट हो गया है। अब लोग सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स हैं वो एआई ही सीखना चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें ट्रेंड कर रही होती हैं। तो अगर कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट ब्यूटी इंडस्ट्री में ट्रेंड कर रहा है, तो मैं बोलता हूं पहले आंख बंद करके बहती गंगा में हाथ धो लो। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ। जिस तरफ ट्रेंड चल रहा है, भाई महाकुंभ लगा हुआ है मान के चलो, तो महाकुंभ लगा हुआ है तो आप ये दिमाग मत लगाओ कि मैं अपना शॉप कोई दूसरी जगह पे खोलूंगा, वहां पे अपना दुकान चला दूंगा। इससे बढ़िया है महाकुंभ जहां पे लगा हुआ है वहां पे दिन का 5 लाख 10 लाख ग्राहक ऑलरेडी आ रहा है, उठा के वहां पे शॉप लगा दो, आपका जो है दुकान ऑटोमेटिक चल जाएगा। सेम चीज है, कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट रनिंग है, ठीक है, ट्रेंडिंग है, तो कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट की दुकान लगा के अपनी सिटी में बैठ जाओ, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1, ओके। ये बात समझ में आई आपको?
ठीक है। अब इंडिया में मार्केट साइज कितना? इंडिया में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा सैलून ओनर्स हैं। ये ऑर्गेनाइज सैलून ओनर है जो रजिस्टर्ड है, जो गूगल पे, जस्ट डायल पे रजिस्टर्ड है। इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सैलून ओनर कम से कम 7 करोड़ से ज्यादा है। मतलब टोटल साइज जो सैलून ओनर्स का है, ब्यूटी इंडस्ट्री का है, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का है, सभी का मिला के वो लगभग 10 करोड़ का है। 10 करोड़ से ज्यादा लोग हैं और उन 10 करोड़ में से मुश्किल 10,000 लोग हैं जो सिर्फ हमारे ब्रांड के साथ में ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे हैं। अब आप सोचो, पूरा समुद्र पड़ा है और समुद्र में से मुश्किल से कुछ बूंदें ही निकाली गई हैं अभी तक, ठीक है। ये है मार्केट, ठीक है। अब आपको बड़ी पिक्चर देखना है, तो बड़ी पिक्चर देखना है, बड़ा दिमाग लेके ही यहां पे बैठना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि खेल क्या है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट लेके चलता हूं। इंडियन ब्यूटी जो इंडस्ट्री है, इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री की 4 से 5 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बहुत ज्यादा हैवी केमिकल बेस्ड जो है प्रोडक्ट आप जो यूज कर रहे हैं, ठीक है। फेक डुप्लीकेट सेकंड कॉपी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। आपके पास में जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट 1.5 लाख रुपए का बनता है किसी पर्टिकुलर XYZ ब्रांड का, वो प्रोडक्ट आपके पास में निकल के आ रहा है मुश्किल से 150 रुपए में, 200 रुपए में, 500 रुपए में, 700 रुपए में, आप उसको मान के चल रहे हो। तो बेसिकली आप क्लाइंट के साथ में धोखेबाजी कर रहे हो और वो धोखेबाजी वाला जो बिजनेस होगा ना, वो लंबा नहीं टिकेगा, वो कोलैप्स हो जाएगा, तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि आजकल सैलून से ज्यादा ग्राहक स्मार्ट हो गया, सब कुछ चैट जीपीटी में अवेलेबल है, सब कुछ AI में अवेलेबल है। एक जो है चैट जीपीटी करेगा फेक क्या है, ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है, सब कुछ उसको पता चल जाएगा। गॉट इट। तीसरी चीज है, पर यूज कॉस्ट आपका बहुत ज्यादा है। आप अगर जो फेशियल करते हो, जो फेशियल आप कर रहे हो, वो केमिकल बेस्ड फेशियल, हम जो आपको मैं आगे आने वाले चीजों में बताने वाला हूं, वो वाले फेशियल से आपकी पर यूज कॉस्ट जो है ज्यादा पड़ती है। तीसरी चीज है अनऑर्गेनाइज मॉडल है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया। और सबसे बड़ी चीज है पुअर मार्केटिंग स्किल। पूरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आपके पास में अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें दे भी दी जाए ना, यू आर वेरी पुअर एट मार्केटिंग, ठीक है। अब ये आपका फॉल्ट नहीं है। कंपनी जब भी कोई स्टार्ट होती है तो जरूरी नहीं होती है कि कंपनी के सारे जो पार्टनर्स होते हैं ना, वो सारे स्किल में महारत हासिल करें। किसी को ऑपरेशन लीड करते आता है, किसी को कुछ लीड करते आता है, वैसे ही किसी को सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग लीड करते आता है, राइट। अगर आपने ये सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसको सॉल्व करने में हम लोग मदद करेंगे, तो आपका पैसा 2 गुना 3 गुना ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। अब हम लोग चलते हैं इंडस्ट्री की तरफ, मैं आपको लेके आता हूं, राइट। अब हम लोग आते हैं, जो मैं ऑर्गेनाइज्ड मेथड की बात कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग, जिसको हम लोग जनरली आजकल मार्केट में वीडियो भी ट्रेंडिंग जाते हैं, उसके बारे में फेक न्यूज भी प्रमोट की जाती है। इसके बारे में लिटरेसी कम है। इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी उतनी ही है जितने एक 1.5 साल 2 साल के बच्चे को आप पूछ लोगे कि भाई 12th में क्या पढ़ाया गया है, ठीक है। 1.5 साल 2 साल के बच्चे को पूछ लो कि 12th का सिलेबस क्या है, वो नहीं बता पाएगा, उसको नहीं पता है या वो कुछ भी बोल देगा। वैसे ही इंडिया में इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी उतनी ही है, क्योंकि जानकारी कम और अज्ञानता बहुत ज्यादा है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्ट सेलिंग का एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू 2021 में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद में ये इंडस्ट्री 16 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ग्लोबल, ठीक है। ये इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है, बॉलीवुड इंडस्ट्री है, मेकअप इंडस्ट्री है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, उन सब का कंबाइंड जो टोटल कलेक्टिव रेवेन्यू जनरेट होता होगा सालाना, उससे बड़ा रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट, ये इंडस्ट्री जो है वो जनरेट करती है। लेकिन अवेयरनेस जो बोलते हैं ना, उसको अवेयरनेस बहुत कम है। जैसे AI की अवेयरनेस अभी धीरे धीरे बढ़ रही है, सिमिलरली, ओके। आगे चलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग में टोटल 12 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं, ठीक है। तो 12 करोड़ लोगों को ये एम्प्लॉय करती है, ओके। इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का अभी का मार्केट 2025 में 21,000 करोड़ का है, जो कि 2025 के बाद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद से 65,000 करोड़ का होने वाला है। अब 65,000 करोड़ का होगा, ये पैसा किसके बीच में जाएगा? हम लोगों के बीच में बटेगा। ये मॉडल क्या है, इंडस्ट्री क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। जितनी भी कंपनी होती है, जो लीगल कंपनी होती है, सारी की सारी IDSA के तहत रजिस्टर्ड होती है, ठीक है। IDSA वैसे ही है जैसे प्रॉपर्टी में रेरा होता है, जो है बैंकिंग में RBI होता है, तो बैंकिंग सारे बैंक को RBI रेगुलेट करता है, वैसे ही IDSA रेगुलेट करता है इंडिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी काम कर रही है उसको, ठीक है। और ये जो IDSA है वो WFDSA का मेंबर है, ठीक है। जैसे WHO होता है ना, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो रेगुलेट करती है इंडिया की कुछ सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे ही WFDSA होती है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑलराइट। अब इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन और बोली जाती है जो जवाबदार होती है प्रोडक्ट की लाइसेंसिंग के लिए, उसको बोलते हैं फिक्की, ठीक है।
इसको अगर पूरा फुल फॉर्म समझोगे तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक की इसको शॉर्ट में जो है वो बोला जाता है। ऑलराइट, अब जो हमारी कंपनी है एटमी इंडिया, ये एक फिक्की और आईडीएसए की प्राउड मेंबर है, ठीक है। तो दिस इज दी ओनली कंपनी एंड ऐसी कुछ सिलेक्टेड कंपनी में से है जो फिक्की और आईडीएसए की मेंबर है, प्रॉपर मेंबर है। ओके, ये मैं आपको बैकग्राउंड पूरा बता रहा हूं, ठीक है। अब एटमी के अंदर में टोटल ब्यूटी और हेल्थ एक्सपर्ट्स कितने सारे एसोसिएटेड है, 2 करोड़ से ज्यादा ब्यूटी और हेल्थ एक्सपर्ट जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। जो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के कंज्यूमर हैं, कोई बिजनेस को प्रमोट करता है, टोटल 2 करोड़ 27 देशों के अंदर में 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो मिलके काम कर रहे हैं। ये हमारी कंपनी के एमडी हैं, ठीक है। और एक आईआईटीएन है, ठीक है, आईआईटीएन है, कैंसर बायोटेक किया हुआ है, केस से कोरिया से, एलजी में 30 साल काम किया है, सैमसंग में काम किया हुआ है, यूनेस्को में जो है काम किया हुआ है, डॉक्टर अब्राहम ली इनका नाम है, और बहुत बड़ी पोजीशन में है, वन ऑफ द मोस्ट रिनोन्ड पर्सनालिटी ऑफ आवर इंडस्ट्री, ठीक है, डॉक्टर अब्राहम ली। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा बेसिक बता देता हूं कि कंपनी कहां से शुरू हुई। जनरली मार्केट में जो भी कंपनी आती है उस कंपनी का एक पैटर्न होता है। आप भी कोई कंपनी लॉन्च करोगे, आप कंपनी रजिस्टर्ड करोगे, उसके बाद में आप बोलोगे कि मेरे को ये प्रोडक्ट निकालना है, वो प्रोडक्ट निकालना है, ये आपका तरीका होता है, ठीक है। एटमी पहली ऐसी कंपनी है जो कंपनी एक प्रोडक्ट के होने के चक्कर में बनाई गई, मतलब प्रोडक्ट पहले से मौजूद था, उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए पूरी की पूरी कंपनी बनाएगी। ये प्रोडक्ट गवर्नमेंट ऑफ कोरिया का प्रोडक्ट है, कोरिया की सरकार का प्रॉपर प्रोडक्ट था, हिमोहिम के नाम से, ठीक है। इस प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बोलते हैं केरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या है, ये जैसे इंडिया में इसरो है, यूएसए में नासा है, एग्जैक्ट सेम ऑर्गेनाइजेशन है जो कोरिया में मौजूद है। एटमी ने कोरिया के साथ में पार्टनरशिप करी और इस प्रोडक्ट को वर्ल्ड वाइड बेचने के लिए, वर्ल्ड वाइड पहुंचाने के लिए जो है एटमी की शुरुआत हुई। तो शुरुआती समय में इस अकेले प्रोडक्ट की कीमत लगभग 62,000 रुपए थी, वो भी अभी जो क्वांटिटी मिल रही है उसकी आधी क्वांटिटी में। लेकिन समय के तहत अभी चल चल के उस प्रोडक्ट की कीमत लगभग 9,000 रुपए आ गई है और क्वांटिटी भी इसकी जो है वो बढ़ा दी गई है, ठीक है। तो ये एटमी के पैदा होने का कारण जो है ये प्रोडक्ट है, ओके, ताकि मैं आपको बैकग्राउंड समझा सकूं। अब हम लोग बात करते हैं ब्यूटी कैटेगरी में। मैंने आपको अभी हेल्थ कैटेगरी का जो चीज जो है बताई थी। ब्यूटी कैटेगरी में एक ऐसा मास्टर प्रोडक्ट एटमी ने डेवलप किया है जो प्रोडक्ट इतना सेल जनरेट करता है जितना पूरी कंपनी में, अगर मैं आपको एक कंपनी का नाम लूं, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, पतंजलि जितना टोटल टर्नओवर जनरेट करता है साल का, वो अकेले एक प्रोडक्ट का टर्नओवर है एटमी के, ये एब्सोल्यूट के नाम से, ठीक है। एब्सोल्यूट वर्ल्ड का इकलौता डीएजिंग प्रोडक्ट है। डीएजिंग प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, एज रिवर्स करने वाला प्रोडक्ट है। ये 5 साल से 15 साल तक की एज रिवर्स करता है। ऐसा कोई अवार्ड और ऐसा कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा जो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ना मिला हो। पहला प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्री का जिन्होंने जो है क्वाड्रपल के नाम से एक अवार्ड जो है वो मिला हुआ है उसको। सारी टेक्नोलॉजी, सारी टॉप नॉच जो टेक्नोलॉजी है और इंग्रेडिएंट जो है इसमें यूज किए गए हैं। इस प्रोडक्ट की मार्केट में मोनोपोली, इस प्रोडक्ट का कोई तोड़ मार्केट में मौजूद नहीं है। मैं अभी आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बता रहा हूं, ऐसे 700 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल है, 700 प्लस प्रोडक्ट अवेलेबल है। अभी मैं आपको मास्टर प्रोडक्ट से बता रहा हूं क्योंकि 700 प्रोडक्ट मैं आपको 1 घंटे के सेशन के अंदर में नहीं समझा सकता, राइट। सो ये है कोरिया के बारे में जो मैंने आपको डिटेल बताया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में कि कंपनी में जो मैंने आपको बताया बड़ा पैसा आपको जनरेट करना है तो आप कैसा जनरेट करोगे, ऑलराइट। ये जो एटमी कंपनी है विश्व में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को आए हुए लगभग 60 से 70 साल हो चुका है, ऑलराइट। इतने 60 से 70 सालों के अंदर में मार्केट में 1 करोड़ से ज्यादा कंपनी ऑपरेट कर चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा कंपनी में एटमी को आए हुए सिर्फ 15 साल हुआ है। 15 साल के अंदर में ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसने ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में टॉप 10 में पोजीशन बनाई है। अब टॉप 10 में कौन सी कंपनी आती है, डीएसएन के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज, वो इसको निर्धारित करती है। जैसे आईफा निर्धारित करेगी कि भाई इंडिया की बेस्ट मूवी कौन सी है, ठीक है। जैसे ऑस्कर निर्धारित करेगा कि विश्व की बेस्ट मूवी कौन सी है, वैसे ही डीएसएन निर्धारित करता है कि विश्व की टॉप 10 कंपनी कौन सी है। तो उस 10 कंपनी में आती है। मुद्दा ये नहीं है कि टॉप 10 में पोजीशन आई, मुद्दा ये है कि 15 साल के अंदर में टॉप 10 में आई। जहां पे 60 साल के अंदर में कोई कंपनी यहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पाई, वहां पे टॉप 10 के अंदर में सिर्फ 10 साल में आई है, ठीक है। इकलौती कंपनी है जो गवर्नमेंट की पार्टनरशिप के साथ रन हो रही है, मतलब हमारे प्रोडक्ट का रिसर्च जो है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। इसके बाद में अभी अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है।
दिस इज अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी। जब भी मार्केट में कोई प्रोडक्ट, कोई ब्रांड, कोई टेक्नोलॉजी, कुछ भी चीजें आती है ना, तो मार्केट ऐसा बिहेव करता है, ठीक है। ये मार्केट का ट्रेंड है, मार्केट का अडॉप्शन का ट्रेंड, मार्केट चीजों को स्वीकार कैसे करता है उसका ट्रेंड, ठीक है। तो ये मान के चलो भारत की पॉपुलेशन है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये भारत की पॉपुलेशन है। टोटल भारत की पॉपुलेशन में से अभी तक एटमी को उपयोग करने वाले, प्रोडक्ट उपयोग, और बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोडक्ट उपयोग करने वाले मुश्किल से 1 लाख के अंदर लोग हैं, और ढंग से बिजनेस करने वाले मुश्किल से 8 से 10,000 लोग हैं, जिसमें से 2 से 5,000 लोग बहुत पैशनेटली काम कर रहे हैं। ये है रिकॉर्ड, ओके। अब सोचो 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ इतने लोगों तक एटमी पहुंची हुई है। इसी को बोलते हैं अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी। अर्ली स्टेज अपॉर्चुनिटी का फायदा क्या मिलता है? आपका पूरा सिटी खाली है, आप जिस भी शहर से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, वो सिटी में आपके अलावा 8-10 लोग और होंगे जिसके हाथ में एटमी लगा होगा, इसके अलावा पूरा मार्केट ब्लैंक है। अब हमारे प्रोडक्ट की एक बड़ी खास बात है, अगर आपने प्रोडक्ट को किसी के चेहरे पे लगा दिया, वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली रिपीट परचेस पे आ जाता है, वो टर्नओवर जनरेट करना शुरू कर देता है। मतलब अगर आपने एब्सोल्यूट को 100 चेहरों पे लगा दिया, तो आपके कम से कम 70 से 80 एब्सोल्यूट की बिलिंग हो जाएगी। ये होता है हमारे काम करने का तरीका, इस तरीके से हम लोग ऑपरेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो इंडस्ट्री है, मैंने आपको बताया कि डीएसएन के नाम से ग्लोबल रैंकिंग निकालती है। 2020 से अब तक हम लोग लगातार टॉप 10 पोजीशन जो है वो मेंटेन करते आ रहे हैं। इसका पूरा डेटा, ट्रैक रिकॉर्ड सब चाहिए रहेगा, सारी चीजों की प्रूफ है। जो भी मैं आपको बता रहा हूं कंप्लीटली फैक्ट बेस्ड बातें हैं, कंप्लीटली प्रूवन बातें हैं, ठीक है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट है, कंपनी 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे इंडिया में जो है वो करने वाली है। इसके बाद में जी न्यूज की ये रिपोर्ट है, ठीक है। ये सारे आर्टिकल इंटरनेट पे मौजूद है, ठीक है। अब एटमी में हर प्रोफाइल का आदमी काम कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है। कुछ लोग हम में से ही हैं, हमारे साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारे साथ में कोचिंग चलाने वाले व्यक्ति है, आर्मी ऑफिसर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, कोई किसान है, कोई पानीपुरी वाला है, कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, कोई ब्यूटी एक्सपर्ट है, कोई हेल्थ एक्सपर्ट है। आई मीन कोई प्रोफाइल आप बोल दो, सभी प्रकार के इस बिजनेस में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट है, इसको बोला जाता है ऑटो सेल्स मास्टर। मतलब इस बिजनेस में सबसे ज्यादा पैसा कितने लोगों ने बनाया, ये इंडिया के लोगों की लिस्ट है। तो ये सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, इन सभी लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है। ये जो सबसे टॉप पैसा जिन्होंने बनाया है, इनका नाम है प्रमिला जी। प्रमिला जी नॉर्मल किसान की एक बेटी है, जो मनरेगा योजना में लेबर के तौर पे काम करी है, और 100 रुपए दिन की इनकम उन्होंने वहां से जनरेट करी थी, राइट। आज के टाइम पे लगभग 7 करोड़ रुपए से ज्यादा फैमिली इनकम ये लोग टोटल बना चुके हैं, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग हैं, संजीव कुमार है, ये आर्मी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, पीएचडी होल्डर्स है, डॉक्टर विनोद बोगल ये खुद डॉक्टर है, ठीक है, पेशे से। मोहित पांडे है, संजय कोस्टा है, डीटीएच ऑपरेटर है, ठीक है। तो यू नेम एनी प्रोफेशन, आप कोई प्रोफेशन का नेम करो, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दुनिया का ऐसा कोई प्रोफेशन छूटा नहीं है जो एटमी के साथ में एसोसिएट होकर काम नहीं कर रहा है। इस लिस्ट में आपको सभी प्रकार के लोग दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको मेरा भी नाम दिखाई देगा, राइट। मेरा नाम रितेश रंगारे, राइट। तो आपको सारे प्रकार की कैटेगरीज जो है यहाँ दिखाई देंगी, सभी प्रकार के लोग, डॉक्टर से लेके एक्सपर्ट्स दिखाई देंगे। हमारे साथ में जो है ना, मैं एक चीज जो है वो दिखाता हूं, और इन्होंने रिसेंटली हमारे एटमी, ऑलराइट। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकम बनाई, ये पिछले 2 साल पहले की पुरानी इनकम है। इसको क्रॉस होकर करीब 6 से 7 करोड़ के आसपास इनकम जो है पहुंच गई। ये चेक 11 नवंबर को दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं दिल्ली के अंदर में। तो अगर आपको देखना है तो आप वहां पे 11 नवंबर को जो है ये वर्कशॉप को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। मोहित पांडे जी 1 करोड़, जितने भी लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये 1 करोड़ प्लस की इनकम साल की, टोटल महीने की, और अब तक की टोटल इनकम लोगों की जो है वो क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। तो मैं इसको बहुत तेजी से लेके जा रहा हूँ, ज्यादा इसमें होल्ड नहीं करूंगा। जो आपको देखना है वो आप अलग से इमेजेस लेके दे सकते हैं। ये लाइव 2000-5000 लोगों के बीच में स्क्रीनशॉट शेयर किए जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कितना पैसा बनाया जा सकता है एटमी में। कोई भी बिजनेस में ना, पहले तो ये माइंडसेट खत्म करें हम लोग कि इसमें इतना नहीं बनाया जा सकता। ऐसा नहीं है। एक चाय का ठेला जो है ना, ऐसी जगह पे अगर मौजूद हो जहां पे ट्रैफिक ना हो, और उसका टेस्ट ना हो, और उसकी सर्विस ना हो, उसका व्यवहार ना हो, वो 100 रुपए दिन का भी नहीं बनाएगा। वहीं पे एक चाय का ठेला जो है 100 करोड़ का टर्नओवर बनाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा डॉली चाय वाला का नाम आपने सुना होगा, करेक्ट है। तो चाय तो दोनों ही चाय ही बेच रहा है। ऐसे ही समोसे के ब्रांड में है, ऐसे ही कपड़ों के ब्रांड में है, साड़ी के ब्रांड में है। तो दुनिया का जो भी बिजनेस चल रहा है मार्केट में, एक मोची है जो मोची नॉर्मली शू रिपेयर करता है, वहीं पे एक मोची जो है वो बड़े लेवल पे बाटा बन के अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, ऑलराइट। है तो दोनों ही मोची ना। एक तबला बजाने वाला होता है, उसको कहीं किसी शादी में वो तबला बजाते रह जाता है, वही एक कोई व्यक्ति जो है तो जाकिर हुसैन बन जाता है, ऑलराइट।
एक नाचने वाला जो होता है वो किसी नॉर्मल सी जगह पे अपने स्टेज ढूंढता रहता है कि मेरे को कहीं नाचने का मौका मिल जाए, 2 4 5 हजार रुपए मिल जाएगा। वहीं कोई व्यक्ति रेमो डिसूजा बन जाता है और जो करीब करीब 1 करोड़ रुपए महीने का इनकम जो है जनरेट करता है। तो माय पॉइंट इज, कोई प्रोफेशन छोटा बड़ा नहीं होता, हर प्रोफेशन में असीमित संभावनाएं होती हैं पैसा जनरेट करने की। आपको उस नजरिए से उसको देखना पड़ना जरूरी है। तो ये हमारे एमडी सर हैं जिन्होंने रिसेंटली एक वर्कशॉप के अंदर में ये दिखाया कि एक हमारे कोरियन लीडर आए हुए थे, उनका एक साल का इनकम था 4 करोड़ 78 लाख। इससे बड़ा इनकम तो मैंने आपको पहले दिखा दिया, लेकिन ये भी एक इनकम था। ये लाइव सामने से, ये उनका फोटो जो है ट्रेनिंग के बीच का फोटो हम लोगों ने लिया हुआ था। ऑलराइट, इसी तरीके से और भी है। इंपीरियल मास्टर का इनकम है 5 करोड़ 11 लाख, सॉरी 51 लाख रुपए, 5 करोड़ 11 लाख रुपए और 62 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं लोग। ठीक है, कैसे कमाएंगे मैं बताऊंगा आपको, कमाने के पैटर्न है, कमाने के तरीके। ठीक है, ये भी और कुछ इनकम स्क्रीनशॉट्स हैं, हमारे भी देखने हैं आपको, हमारे भी इनकम स्क्रीनशॉट मौजूद है। अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी को कौन चला रहा है। ठीक है, ये कंपनी को चला रहे हैं हेंडिल पार्क सर, ये कंपनी के चेयरमैन है। हेंडिल पार्क सर कितना विजनरी है उसकी एक छोटी सी बात बताता हूं। हेंडिल पार्क सर ने ये कंपनी उस समय स्टार्ट करी थी जिस समय इंटरनेट का आई भी लोगों को जो है वो पता नहीं था। ओके, जिस टाइम पे 2G नहीं हुआ करता था, उस टाइम ये बात करते थे कि ऐड टू कार्ट कर लो। सोचो ऐड टू कार्ट उस टाइम किसको क्या समझ में आता होगा, जिस टाइम पे 2G इंटरनेट भी नहीं था। तो ये कंपनी उस टाइम पे हेंडिल पार्क सर ने अपना इंटरनेट का विजन रखा था। इन्होंने IamKorea.com के नाम से एक कंपनी बनाई थी जिस टाइम पे Amazon और अलीबाबा भी मार्केट में ढंग से नहीं उतरे थे। ठीक है, तो ही इज वन ऑफ द वेरी विजनरी पर्सनालिटी। इनकी ये कितना विजनरी है उसका मैं आपको सबूत देता हूं। WFDA से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ये करंट काउंसिल मेंबर है। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, कोरियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के ये करंट प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है एटमी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन के, राइट। और कोरियन सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के जो है वाइस प्रेसिडेंट है। तो ऐसा कोई भी कंपनी का चेयरमैन मौजूद नहीं है इंडियन मार्केट में जो अपनी पोजीशन को ग्लोबली ऐसे होल्ड करता हो जैसे हेंडिल पार्क सर ने होल्ड किया हुआ है, राइट। सो आपको पहले समझना पड़ेगा आप कितनी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। ये ऑर्गेनाइजेशन कोरिया में उतनी ही बड़ी है जितनी इंडिया में आप रिलायंस या टाटा को समझते हैं। ठीक है, आप कोरिया में जाइएगा, आपको हर सेकंड आदमी जो है वो एटमी का प्रोडक्ट यूज करते हुए दिखाएगा। हर सेकंड आदमी, मतलब हर घर में एटमी का प्रोडक्ट है। लगभग 80 से 90% घरों के अंदर में जैसे हम लोग जियो या एयरटेल यूज करते हैं ना, इतना कॉमन है वहां पे एटमी का ब्रांड नेम। तो सोचो कंट्री में, पूरी कंट्री में डोमिनेट कर रहा है, इतना बड़ा ब्रांड है ये। ठीक है, ओके। अब ये अलग अलग न्यूज पेपर्स के, सॉरी अपने अलग अलग न्यूज मैगजीन्स हैं जिनके टॉप जो कवर है उन पे इनको फीचर किया गया। फोर्ब्स का नाम सुना होगा, फॉर्च्यून का नाम सुना होगा। रिसेंटली बहुत सारी बड़ी बड़ी जानी मानी पर्सनालिटी को इंडिया में भी लिस्ट किया गया था। ठीक है, तो फोर्ब्स और फॉर्च्यून ये बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनको ग्लोबली या नेशनली जो है वो लिस्ट करता है। इसके टॉप मैगजीन कवर पे इनका फोटो आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। ये कंपनी का ग्लोबल ट्रैक रिकॉर्ड है। आप 2009 से आज तक का रिकॉर्ड देखोगे तो आज तक कंपनी का टर्नओवर डाउन नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक कॉमन सेंस बात बताता हूं। कभी भी कोई कंपनी का टर्नओवर नीचे नहीं जा रहा है, उसका मतलब पता है क्या होता है? उसका मतलब होता है प्रोडक्ट बहुत खतरनाक रिजल्ट देने वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, इसका मतलब है कंपनी ने जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में डाला वो ऑटोमेटिक रिपर्चेस पे आ रहा है, फिर उसके बाद में नए ग्राहक पे जा रहा है, फिर नया ग्राहक नए ग्राहक को बता रहा है, फिर नया ग्राहक नए ग्राहक को बता रहा है, ऐसे ट्रेंड करता है। ये सब कुछ संभव है जब प्रोडक्ट बहुत ज्यादा दमदार हो। ठीक है, और वो बहुत सारे लोगों ने हमारी वर्कशॉप अटेंड किए तो उन्होंने देखा होगा कि प्रोडक्ट कितना दमदार है। ठीक है, ये और भी कुछ चीजें हैं जिसके बारे में अगर आपको स्टडी करना चाहो तो समझोगे। इंडिया की पहली कंपनी है जो 10.5 करोड़ के पेड अप कैपिटल से शुरू हुई है। जनरली इंडिया में, मैं आपको बहुत सारी स्किन केयर की कंपनी के नाम बता देता हूं, ऐसी कोई भी कंपनी इंडिया में मौजूद नहीं है जो 1 लाख से 5 लाख रुपए के पेड अप कैपिटल से ऊपर में अपने आप को रिजर्व जो है वो करती है। ठीक है, और ये इकलौती कंपनी है एटमी जिसने इतने बड़े पेड अप कैपिटल से इंडिया में शुरुआत करी। ठीक है, तो एटमी का बैकग्राउंड क्या है? एटमी का बैकग्राउंड विश्व की सबसे बड़ी 2 कंपनी का जॉइंट वेंचर है। अब आप इसको कैसे समझोगे? एक समय के लिए सोचो कि इसरो है, इसरो इंडिया में इसरो है या भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो अगर रिलायंस से पार्टनरशिप कर ले तो क्या होगा? ओके, सेम हुआ है। वहां पे 2 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम मैंने आपको बताया, केरी, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। केरी जो है वो गवर्नमेंट ऑफ कोरिया
इंडिया की ऑफिशियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बिल्कुल इसरो की जैसी। और कोलमार जो है वर्ल्ड में जो भी बड़ा ब्रांड, आपको 500 बड़ा ब्रांड स्किन केयर का दिखाई देता है, जिसमें से आपको लॉरियल, लैक्मे, शेनेल, शेफोरा, लैंकॉम, ठीक है, जो बड़ा ब्रांड दिखाई देता है, आप नाम लो उस ब्रांड का, वो सारा का सारा माल कौन बनाता है? कोलमार बनाता है। सबसे बड़ी बात क्या है? एटमी केरी और कोलमार की पार्टनर है, ठीक है। तो केरी क्या काम करता है? एटमी के प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाएगा कि भाई उसको प्रोडक्ट का फॉर्मूला बनाना है, और कोलमार क्या काम करता है? उन प्रोडक्ट को जो है, उस फॉर्मूले को जो है प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट करता है। ऐसे एटमी ऑपरेट करता है, ठीक है, इस तरीके से एटमी ऑपरेट करता है, राइट। ये देखो एटमी, केरी एंड कोलमार के बारे में थोड़ी सी और डिटेल है। ये है केरी, 1959 में ये संस्था बनी थथी। कोलमार है जो 2000, इसको भी लगभग 1921 में संस्था बनी थी। दोनों की कंबाइंड एज अगर आप निकालोगे 162 साल से ज्यादा इसको हो चुका है, ठीक है। तो एटमी कोई 14 साल पुरानी कंपनी नहीं रही, एटमी बन गई 162 साल पुरानी संस्थाओं के साथ में काम करने वाली कंपनी, ऑलराइट। इससे विश्वसनीयता बढ़ती है, इससे आपका भरोसा बढ़ता है कि नहीं यार, मेरे को अगर एटमी कल चल के शेयर मार्केट में लिस्ट करके अपना शेयर भी रिलीज करेगा, आप आंख बंद करके ले सकते हो। मैं आपको एक जनरल एडवाइस दे रहा हूं, ऑलराइट। तो इतनी पावरफुल कंपनी है ये, ओके। ये है कोलमार, जो मैंने अभी आपको नाम लिया। कोलमार देखो, वर्ल्ड का जो भी बड़ा ब्रांड आपको दिखाई दे रहा है उसकी पार्टनरशिप कोलमार के साथ में। अब एटमी क्या काम करता है? एटमी का एक सिंपल सा फिलॉसफी है। एटमी बोलता है मार्केट में जो भी बेस्ट प्रोडक्ट किसी भी कैटेगरी का बना रहा होगा, मैं उसके साथ में पार्टनरशिप कर लूंगा। तो अगर कोलमार ब्यूटी और हेल्थ में सबसे अच्छा माल बना रहा है तो एटमी कोलमार के साथ में पार्टनरशिप कर लिया। ऐसे ही 70 और पार्टनर है एटमी के पास में। ये जो राइट साइड में आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, ये 70 और पार्टनर की लिस्ट है जो एटमी के साथ में पार्टनरशिप करके काम कर रहे हैं। मतलब एटमी का ब्रश एक मैन्युफैक्चर बनाता है, एटमी का शैम्पू दूसरा मैन्युफैक्चर बनाता है, एटमी का टूथपेस्ट तीसरा मैन्युफैक्चर बनाता है। तो वर्ल्ड में जो बेस्ट टूथपेस्ट बनाएगा वो एटमी का बनाएगा, वर्ल्ड में जो बेस्ट शैम्पू बनाएगा वो एटमी का बनाएगा। इस तरीके से एटमी ऑपरेट करता है, ऑलराइट। अब एटमी के जनरल प्रोडक्ट की, एटमी के प्रोडक्ट की बहुत बड़ी रेंज है। इंडिया में अभी लगभग टोटल 40 से 60 प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च हुए हैं। उन प्रोडक्ट में सभी प्रकार के प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हमारा है वो यूनिक प्रोपोजिशन वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। यूएसपी क्या है उसकी प्रोडक्ट की? मतलब अगर आप वो प्रोडक्ट को उठाओगे तो वो प्रोडक्ट का तोड़ पूरे मार्केट में नहीं मिलेगा। चाहे आप वो ब्रश उठा लो, चाहे शैम्पू उठा लो, चाहे डिटर्जेंट उठा लो, चाहे जनरल आप स्किन केयर के प्रोडक्ट उठा लो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं ब्रश देके समझाता हूं, ठीक है। ये ब्रश में आपको येलो कलर के ब्रिसल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसके जो दांत हैं, जिसको ब्रिसल्स बोलते हैं इंग्लिश में, ब्रिसल्स येलो कलर के, पीले कलर के। तो पीले क्यों हैं? क्योंकि इसमें नैनो पाउडर, जो 99.9% नैनो गोल्ड पाउडर है, ईटेबल नैनो गोल्ड पाउडर, उसकी कोटिंग हो रखी है, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे इस ब्रश में कभी बैक्टीरिया नहीं लगता है। तो आप बड़े से बड़ा ब्रांड, इंडियन ब्रांड यूज कर लोगे, उसको अगर आप अपने वॉशरूम में रखोगे, आप डेली बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहे हो लगातार, नॉन स्टॉप, पिछले कई सालों से। जितनी आपकी उम्र हो गई है उतनी उम्र से आप अपना बैक्टीरिया इनहेल करते जा रहे हो छोटे छोटे फॉर्म में, और वो पॉइजनस है, वो डेंजरस है, वो इतना डेंजरस है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो आपको कोई मेजर क्रिटिकल डिजीज जो है वो दे सकता है, ऑलराइट। अब ये जो प्रोडक्ट का मैंने एक यूएसपी बताया, इंडिया में एक भी ब्रांड ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट सेम कीमत पे आपको देता है। एक भी ब्रांड अवेलेबल नहीं है। जो भी अगर अवेलेबल होगा, आप मेरे को ओपन चैलेंज कर सकते हो, कंपनी को ओपन चैलेंज कर सकते हो, राइट। तो ऐसा मौजूद ही नहीं है। अब ये जो बात मैंने सबसे छोटे प्रोडक्ट के बारे में बताई है, ये बात सारी प्रोडक्ट कैटेगरी में हमारे जो है वो लागू होती है। चाहे वो शैम्पू हो जाए, चाहे वो ब्रश हो जाए, चाहे डिटर्जेंट हो जाए, जो भी प्रोडक्ट हमारा मौजूद है, उस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि वो प्रोडक्ट 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट है, ओके। 100% केमिकल फ्री है, ओके। तो जो भी प्रोडक्ट में केमिकल यूज होता है वो प्लांट बेस्ड केमिकल होता है। मतलब हर प्लांट का एक बना बनाया केमिकल होता है, ठीक है। तो कंपनी क्या काम करती है? उसके नेचुरल फॉर्मेशन को रखने के लिए, बनाए रखने के लिए उसको प्लांट बेस्ड केमिकल के तौर पे यूज करती है, ठीक है। जैसे संगमुडान हेयर टॉनिक, ये हेयर की रेंज है। जैसे हेयर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, उनकी हेयर की रेंज। तो आप अभी आप में से जितने भी लोग यूज कर रहे हो ना, अभी आपने सिर्फ एक ही दो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मैं आपको एक बार बोलूंगा, हिम्मत करके पूरी प्रोडक्ट रेंज मंगाओ, ठीक है। अगर आपको धंधा ढंग से करना है तो प्रोडक्ट रेंज बताओ, और वो मैं धंधा कैसे करना है वो आपको मैं बताऊंगा, ऑलराइट। ये हेल्थ की प्रोडक्ट रेंज है। गट हेल्थ से लेके स्किन हेल्थ से लेके हार्ट हेल्थ से लेके जो है आपके सभी प्रकार के हेल्थ पे काम करने वाले डेडिकेटेड, और सारे के सारे मोनोपोली प्रोडक्ट, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोनोपोली प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। अब ये है पूरे प्रोडक्ट्स की रेंज, ठीक है।
ये प्रोडक्ट है, इट इज द फ्लैगशिप प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट का अकेले का टर्नओवर किसी कंपनी के टोटल टर्नओवर के बराबर है, इतना बड़ा प्रोडक्ट है। सारे प्रोडक्ट की खासियत क्या है, जैसे हमारा बीबी क्रीम है, बीबी क्रीम आपको 700 रुपए में मिल जाएगा, तो हमारा बीबी क्रीम आप 700 रुपए में 10 महीने से 12 महीने में खत्म नहीं कर पाओगे, इतना लंबा चलता है। तो आपको हमारी जो ये प्रोडक्ट की फिलॉसफी है, इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी को दुनिया का कोई ब्रांड मैच नहीं कर सकता है, और अगर ब्रांड ने क्वालिटी मैच करने की कोशिश भी करी तो वो हमारी कीमत को मैच नहीं कर पाएगा, इतना सस्ता पड़ता है। तो आपको पहली बार लेने में प्रोडक्ट थोड़ा सा लगेगा कि अरे यार 700 रुपए का 40 ml का बीबी क्रीम तो बड़ा महंगा लग रहा है, इतनी सी डिब्बी आएगी, ठीक है। लेकिन जब आप उसको यूज करना शुरू करोगे आप खत्म ही नहीं कर पाओगे प्रोडक्ट, इतना लंबा वो प्रोडक्ट जो है वो चलेगा। ये जो बात मैंने आपको बोली है सारी प्रोडक्ट कैटेगरी में लागू होती है। इवनिंग केयर सेट आप में से बहुत सारे लोग यूज कर रहे होंगे। इवनिंग केयर सेट से आप लगभग 20 से 30 फेशियल निकाल सकते हो मिनिमम, और एब्सोल्यूट से आप लगभग 150 से 180 डेमोज या फेशियल आप निकाल सकते हो, अगर आपको ग्लास स्किन ट्रीटमेंट जो है आपको प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। अब पर फेशियल कॉस्ट आपकी कितनी जा रही है? इवनिंग केयर सेट की अगर आप पर फेशियल कॉस्ट के बारे में बात करोगे 142 से 150 रुपए, और एब्सोल्यूट की अगर आप में बात करोगे तो दोनों प्रोडक्ट की कॉस्ट कंबाइन करोगे मुश्किल से 300 से 400 रुपए। ये भी कॉस्ट जो है ना 10 स्टेप फेशियल की जो कॉस्ट है वो आप जो भी अभी करंटली यूज कर रहे हो ब्रांड, ठीक है, केमिकल बेस्ड ब्रांड यूज कर रहे होगे उससे भी आपको सस्ता गिरेगा ये, ठीक है। तो आप केमिकल यूज कर रहे हो उससे भी सस्ता आपको जो है ये ब्रांड पड़ेगा, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ऑलराइट, प्रोडक्ट की फिलॉसफी मैंने बता दिया, इसको बोलते हैं मेस्टीज। मैं आपको इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूं कोई डाउट लेके ना जाओ, एक बार आप समझ लो क्लियर कट क्रिस्टल क्लियर की क्या चीजें हैं तो डिटेल में आप समझ जाओगे। अगर धंधा करना है तो मैं चाहता हूं कि आप कंपनी के डीएनए में घुसो और डीएनए पूरा समझ के जाओ कि हाँ यार मेरे हाथ में क्या बड़ी चीज लगी है, ठीक है। मेस्टीज का मतलब क्या होता है? कंपनी प्रेस्टिजियस प्रोडक्ट बनाती है। प्रेस्टिजियस का मतलब समझाता हूं, अगर कार बनाएगी तो ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रोल्स रॉयल्स ही बनाएगी, ठीक है। अगर उसको मोबाइल बनाना है तो सिर्फ आईफोन के लेवल के मोबाइल बनाएगी, अगर उसको लैपटॉप बनाना है तो सिर्फ मैक के लेवल के लैपटॉप बनाएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रेस्टीज क्वालिटी, ओके। अब उसको बोलते हैं उसको एब्सोल्यूट क्वालिटी को उसको एब्सोल्यूट प्राइस पे उतारना है तो वो जो कीमत उतारेगी वो कीमत जो करंट ब्रांड है उससे कम पे उतार देगी, वो ऐसे करके वो प्रोडक्ट को लीड करती है। ये प्रोडक्ट की फिलॉसफी है, ठीक है। ओके, अब इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता हूं जीएसजीएस एंड ऑल, क्योंकि आप ये देखो, ये मैंने आपको बताया हुआ था कि हमारा जो टोटल सेल है, ठीक है, विश्व में जितनी भी कंपनी के टॉप 10 प्रोडक्ट हैं, एक डेटा रिलीज होता है, फेयर ट्रेड कमीशन का डेटा होता है, ये भी थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है, वो डेटा रिलीज करती है। उसमें से टॉप 10 प्रोडक्ट में से टॉप 4 प्रोडक्ट एटमी के हैं, ठीक है। टॉप 1, टॉप 2, इसके बाद में देखो 5वें नंबर पे और 6वें नंबर पे ये एटमी का ही प्रोडक्ट आता है, ठीक है। तो सेल्स वाइज सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, ठीक है। अब मैं आता हूं आपके इंटरेस्टिंग पार्ट पे जिसके लिए आप इतना बेसब्री से वेट कर रहे थे, एटमी से पैसा कैसे बनाना है। ये तो समझ लिया, प्रोफाइल समझ लिया, प्लान समझ लिया, पैसा कैसे बनाना है, ठीक है। पैसा बनाने के लिए आपको क्या काम करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। एक पैसा आपका बनेगा जो ऑर्गेनाइज्ड प्लान के थ्रू आपको मिल जाएगा। जैसे ही आपने अपनी लीडरशिप आईडी, डीलर आईडी जनरेट करी, आपने अपना केवाईसी डन किया, जैसे आपने केवाईसी डन किया, केवाईसी डन करने के बाद में आपको 15 से 25% तक का रिटेल इनकम आप यहां से बना सकते हो। गॉट इट, पहला काम आपका ये हो गया। दूसरा काम, इसके अलावा आप एक पैसा कौन सा बना सकते हो कि भाई आपको प्रोडक्ट पड़ा, आपने 2800 रुपए का इवनिंग केयर सेट लिया, अब आप उसको 700 रुपए पर फेशियल के हिसाब से बेच रहे हो, तो खाली 2800 रुपए की इवनिंग केयर सेट से लगभग 30,000 रुपए आप जनरेट कर लोगे पर फेशियल चार्जेस के हिसाब से। और अगर किसी को होम केयर के तौर पे रिकमेंड करना है तो भी आप रिटेल इनकम यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। तो जो सैलून वाले लोग हैं, जो ब्यूटी इंडस्ट्री वाले लोग हैं, वो बेसिकली रिटेल इनकम से ज्यादा पैसा तो अपनी सर्विस बेस्ड इनकम से बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन वो टेम्पररी इनकम है, ध्यान रखना, ठीक है। मेन पार्ट होता है एटमी का पैसिव इनकम। एटमी का पैसिव इनकम का मतलब होता है आपका सिस्टमैटिक इनकम। जिस टाइम पे आपका पार्लर शटडाउन होगा, जिस टाइम पे आपका सैलून नहीं खुलेगा, जिस टाइम पे आप सैलून में अवेलेबल नहीं रहोगे, आपका स्टाफ अवेलेबल नहीं रहेगा, तब भी पैसा आएगा। उसका एक सिस्टम होता है, इट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। पैसिव इनकम हमेशा समय मांगता है, ठीक है। एक्टिव इनकम गल्ले का जो है बिजनेस होता है। एक सेकेंड, राइट। तो पैसिव इनकम समय मांगता है, पैसिव इनकम होता है सिस्टम बनाना। तो सिस्टम बनाने का मतलब होता है कि आपको टाइम देना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, सिस्टम बन जाएगा आपका, फिर वो सिस्टम आपको जिंदगी भर पैसा देगा। जैसे आपने देखा है यस मैम का, उसने सिस्टम बना लिया है, ठीक है, वो आपको पैसा दे रहा है, लेकिन आप यस मैम के लिए काम कर रहे हो। आपने जैसे देख लिया है अर्बन कंपनी का, अर्बन कंपनी ने सिस्टम बना लिया है, अब वो
अर्बन कंपनी से आपको जिंदगी जो है, अर्बन कंपनी आपसे जो है जिंदगी भर पैसा ले रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिस्टम बनाना। तो अब इसमें 4 भाग होते हैं, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, सेंटर कमीशन एंड वन टाइम कैश रिवॉर्ड। ओके, अब जनरल कमीशन कब कब मिलता है? जनरल कमीशन मिलता है हर मंगलवार को। टोटल एटमी में 6 बार इनकम जनरेट होता है, ठीक है, जो सिस्टम बेस्ड इनकम है वो 6 बार जनरेट होता है, जिसमें मंगलवार टू मंगलवार आपको जनरल कमीशन जो है वो जनरेट होगा, ठीक है। इसका एक क्लोजिंग टाइम होता है 8:30 से 8:30 बजे का, ठीक है। काम कैसे करना है, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनाइज काम में, बड़ा ध्यान से समझना, ये आपका लाइफ चेंज कर देगा। जस्ट बिलीव मी, मैं आपको इतना कन्विक्शन के साथ में इसलिए बोल रहा हूं कि आपने इसके पहले सब अनऑर्गेनाइज काम किया। मैं इतनी सारी वर्कशॉप हम लोग मार्केट में डिलीवर कर चुके हैं, एक आदमी हमको नहीं मिला जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको 1% की बात नहीं कर रहा हूं, एक आदमी, सिंगल आदमी की बात कर रहा हूं जो ऑर्गेनाइज तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब एटमी से आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करोगे, आपके प्रोडक्ट जैसे ही आप परचेस करोगे, आपको उसके पर्सनल बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इसके पहले आप ब्रांड के नाम लेते हो, लॉरियल का ले रहे हो, लैक्मे का ले रहे हो, और जो है दूसरे ब्रांड्स आप यूज कर रहे हो, जो है O3 यूज कर रहे हो, उसके भी तो आपकी उसके पर्सनल बेनिफिट इन्वॉल्व नहीं है। अब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट परचेस किया, प्रोडक्ट परचेस करने के बाद में आपने फेशियल दिया, वो तो आपको बेनिफिट हो ही गया। आपने उसकी सिटिंग चार्ज लिया, वो तो बेनिफिट हो ही गया, ठीक है। इसके बाद में कंपनी आपको बोल देती है कि मैंने आपको 1.5 लाख पीवी दे दिया। 1.5 लाख पीवी में कैलकुलेशन आसान करने के लिए बता दिया। पीवी का मतलब होता है जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करोगे उसके बदले में आपको पॉइंट मिल गया, ठीक है। आपने एब्सोल्यूट का डब्बा खाली किया, आपको उसके बदले में पॉइंट मिल गया। तो आपने सबसे पहले अपने आईडी से ये जो है माल खरीदा, आपके सैलून में ये माल विद इन 7 डेज के अंदर में डिलीवर हो गया। कंप्लीट ई कॉमर्स सिस्टम है, ठीक है। अब आपको क्या काम करना है? आपको वही काम करना है जो सालों से करते आए, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। आपने क्या काम किया? आपने एक जो है अपने क्लाइंट को, ठीक है, ये वाला डेमो दे दिया। अब आपने डेमो दिया इवनिंग केयर सेट और एब्सोल्यूट का, आपने डेमो दिया, आपने उसका चार्ज रखा 2,500 रुपए। समझना बहुत ध्यान से, आप पूरा कैलकुलेशन का काम है, आप पेन पेपर लेके बैठोगे, आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। आपने उसको चार्ज लिया 2,500 रुपए, 2,500 रुपए में से 500 रुपए आपका चला गया एब्सोल्यूट का कॉस्ट, ठीक है, और बाकी का 2,000 रुपए बचा, वो बन गया आपका मार्जिन। ओके, ये मार्जिन आपके पास में आएंगे, लेकिन उसके साथ में आपको 1.5 लाख पीवी का एक रिवॉर्ड जो है कंपनी की तरफ से मिल गया था। ओके, अब ग्राहक में आपने 10 ग्राहक को कंसल्ट किया, 10 ग्राहक में भी 2-2 हजार रुपए के हिसाब से आपने टोटल 20,000 रुपए कमा लिया, ठीक है। आप बड़े खुश हो गए कि अरे यार 20,000 रुपए कमा लिया। ये तो आप पहले भी कमाते आ रहे हो, ठीक है। 20,000 रुपए बड़ा पैसा नहीं है, वो 2 लाख भी होता तो बड़ा पैसा नहीं होता। वो 20,000 रुपए तब बड़ा पैसा होता जब बिना मेहनत के या कम मेहनत के वो पैसे फॉर्मेट में आपके पास में आ जाता। जैसे आपने एक जो है प्रॉपर्टी खरीदी है 50 लाख की। अब 50 लाख की प्रॉपर्टी आपको 10,000 रुपए महीना मिनिमम किराया दे रहा है, तो आपके कोई एफर्ट लगे क्या? नहीं लगे, उसको बोलते हैं पैसे फॉर्मेट। ओके, बड़ा पैसा ऐसे ही बनाया जाता है। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो दिस इज दी ओनली टेक्निक। अब आपको क्या काम करना है? 10 लोगों को आपने डेमो दिया, ठीक है। एब्सोल्यूट से आप 150 से 180 डेमो कर सकते हो। अब आपने वो डेमो को यूज कर करके 100 लोगों को दे दिया। 100 लोगों में से 80 लोगों ने बोला कि सर मेरे को तो ये प्रोडक्ट ही पूरा का पूरा चाहिए। अब आप बोलोगे कि अरे सर मैं प्रोडक्ट इसको क्यों दूं, प्रोडक्ट दे दूंगा तो मेरी जो सीक्रेट्स है उसके पास में चले जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप नहीं दोगे तो कोई ना कोई दे ही देगा। ये मेरे को मैक्सिमम मार्केट का ऑब्जेक्शन जो है वो निकल के आता है, मुझे सुनाई देता है ये, राइट। लेकिन अगर आपने उसको प्रोडक्ट दे दिया तो प्रॉब्लम क्या हो गया पता है? बात क्या हुई? वो आपके एक ऑर्गेनाइज्ड आईडी जनरेट हो जाएगी और वो यहां से खरीदी करेगा, ठीक है। वो आपके पास से खरीदी नहीं करेगा, वो सिस्टम से खरीदी करेगा। तो जैसे ही सिस्टम से खरीदी करेगा, उसका जो रिटेल मार्जिन है वो भी आप उससे ले सकते हो, और नहीं लो तो डायरेक्टली अगर वो ऑर्डर प्लेस करेगा तो उसका 1.5 लाख पीवी आपको मिल जाएगा। 1.5 लाख पीवी मिल गया, ठीक है। अब वो ग्राहक जिंदगी भर के लिए बंद गया है, समझना, वो ग्राहक जिंदगी भर के लिए बंद गया है क्योंकि उसको अपनी ही आईडी से परचेजिंग करनी होगी। ओके, जैसे ही अपनी आईडी से परचेजिंग करेगा, अब भाई एब्सोल्यूट का डब्बा है, कभी ना कभी खत्म हो गई होगा, इवनिंग केयर सेट है, कभी ना कभी खत्म हो गई होगा। जैसे ही खत्म होगा दोबारा रिपीट ऑर्डर मारेगा, शैम्पू खत्म हो गया रिपीट ऑर्डर मारेगा। अब ऐसे रिपीट ऑर्डर मार मार के 6 लाख का माल खरीद लिया, तो वो 6 लाख के बदले में जो पॉइंट जनरेट हो रहा है वो पॉइंट आपको आपके टीम में मिलना स्टार्ट हुआ, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट में राइट में, ठीक है। ये हो गया कस्टमर के नजरिए से मैंने आपको बिजनेस समझा। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको पूरा कम्युनिटी बनानी है पूरे सैलून की। आप पुणे में हो, दिल्ली में हो, हैदराबाद में हो, मुंबई में हो, जयपुर में हो। अब आपने आपके शहर में, एक एक शहर में ना मिनिमम 10,000 सैलून होता है एवरेज। भोपाल जैसे एवरेज सिटी में 10,000 सैलून होता है। 10,000 सैलून में से आपके पास में सबसे पहले ये प्रोडक्ट पहुंच गया, तो आपके पास में बेसिकली सबसे पहले आ गया है। अब आप जिसके पास में लेके जाओगे
वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली उसके पास में जाना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको उसका बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एक सेकंड, एक छोटी सी गलती है वो ठीक कर देता हूं। तो जैसे ही आप उसके पास में लेके जाओगे प्रोडक्ट, तो आपके थ्रू बेसिकली अब मार्केट में जाएगा प्रोडक्ट। ओवरऑल शॉर्ट में मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, राइट। अब प्रोडक्ट जो है वो आपके थ्रू मार्केट में मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब 9,999 सैलून को अगर आप प्रोडक्ट सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, तो जो 9,999 सैलून ओनर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, फ्रीलांसर हैं, जो यस मैम और अर्बन क्लैप में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे लोग यहां पे आईडी जनरेट कर देंगे। क्यों आईडी जनरेट करेंगे? आपके लिए नहीं करेंगे, उनको सामान खरीदना इसलिए करेंगे, ठीक है। उन्होंने सामान खरीदा, अब एक सैलून ओनर ने खरीदा, 1.5 लाख पीवी आपकी बिलिंग हो गई। फिर एक ऑर्गेनाइजर ने खरीदा, उसने बोला अरे मैं तो अलग अलग जगह पे वर्कशॉप डिलीवर करता हूं, 100 लोग एक बार में मेरे साथ में आते हैं, उसने भी एक बार टेस्टिंग के तौर पे डेमो देने के लिए खरीद लिया, 1.5 लाख पीवी मिल गया, ठीक है। जैसे ही ये टीम का एक्यूमुलेटेड पीवी लेफ्ट में 3 लाख और राइट में 3 लाख होगा, आपका पहला इनकम आएगा 3,964। आप जो 20,000 रुपए कमाए हो ना अपनी सर्विस देके, उससे बड़ा पैसा ये 3,964 है। आप जो 2 लाख रुपए भी कमाओगे ना सर्विस देके, उससे बड़ा पैसा ये 3,964 है। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपको तब समझ में आएगा जब ये पूरी पाइपलाइन बन जाएगी, जब सोओगे और पैसा आएगा। हमारे केस में होता है, हम सो रहे होते हैं, हमारी बिलिंग हो जाती है, कहीं यूएसए से, कहीं इंडिया के दिल्ली से, अहमदाबाद से, मुरादाबाद से, कहीं कोई छोटे से गांव से, कहीं कोई बहुत बड़े शहर से, ऐसा होता है, ठीक है। तो क्यों होती है? क्योंकि उनके लिए उनका जो आईडी है ना वो फिक्स हो चुका है, उनको खरीदी उसी आईडी से करना है, वो उसी आईडी से खरीदेंगे और उस आईडी से जो भी परचेसिंग डालेंगे उसका बेनिफिट मेरे को आपको मिलेगा, जो मुझे मिल रहा है वो आपको भी मिलेगा। अब बुद्धि सिर्फ इतनी अप्लाई करनी है कि क्या आप आपकी सिटी का मार्केट कैप्चर कर सकते हो या नहीं। अगर नहीं कर सकते हो, आपने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी, बहुत ज्यादा बड़ी। ये सेम अपॉर्चुनिटी आप किसी भी ब्रांड के लेने जाते हैं, आपको 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए देना पड़ता, लेकिन यहाँ पे आपको फ्री में मिला था, आपने उसकी कदर नहीं जानी। गॉट इट। अब आगे चलते हैं, बड़ा पैसा कैसे बनाएंगे, ये आ गया। अब 3,964, इसका मतलब है मान के चलो आपने खींच तान के अगली बार ये काम किया, ठीक है। इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं। अब आपको पर्सनल पीवी 7 लाख करना है। पर्सनल पीवी 7 लाख कैसे करोगे? एक ऑर्डर आया, वो ऑर्डर आपने फिर अपनी आईडी पे उठा लिया, आपने अपने लिए कुछ सामान उठाया। भाई एक्ने का प्रोडक्ट है हमारे पास में पेटेंटेड, हमारे पास में पिगमेंटेशन का बड़ा पेटेंटेड प्रोडक्ट है, अभी स्किन केयर की बहुत सारी रेंज लॉन्च होने वाली है, मेकअप की रेंज लॉन्च होने वाली है, ये सब हो जाएगा। क्या करोगे? आपको जो भी जरूरत है वो अपने सैलून के लिए मंगाओ, अपने क्लिनिक के लिए मंगाओ, ठीक है। कस्टमर की डिमांड है, कोरियन ग्लास ट्रीटमेंट ट्रेंड कर रहा है, मार्केट में मौजूद ही नहीं है, ओरिजिनल प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो आपका तो चांदी चांदी है। आप कोई भी एंगल से सोच के देख लो, आपका चांदी चांदी है, कहीं से कहीं तक आपका नुकसान नहीं है, ठीक है। सिर्फ समझने की देर है कि सही चीज है कि नहीं आपके लिए। तो आपने 7 लाख पीवी अपने पर्सनल आईडी पे किया। अब आपने 10 सैलून लेफ्ट में आपके आ गए, राइट में 10 सैलून आपके आ गए, 1.5 लाख पीवी दोनों ने किया, आपका 15 लाख पीवी लेफ्ट में, 15 लाख पीवी राइट में हो गया। तब आपको 15 दिन का इनकम आएगा 25,000 से 30,000 रुपए। अब अगर आप इसको दोनों साइकिल में, ये 15 डेज के लिए बाउंडेड है, पिछला वाला इनकम बाउंडेड नहीं था, इसको 15 दिन में आपको कंप्लीट करना है। और 15 दिन में कैसे होगा? जब 100 सैलून आपके नीचे आ जाते हैं लेफ्ट एंड राइट में, लेफ्ट में 100 सैलून, राइट में 100 सैलून आ गए हैं, तो 10-10 सैलून मिनिमम 15-15 दिन के अंदर में ऑर्डर प्लेस करता है। गॉट इट। जैसे ही ऑर्डर प्लेस करता है, आपको 25 से 30,000 रुपए हर 15 दिन के अंदर में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मिलेगा, बिलिंग होगी। आपने देखा, आप कहां पे देखोगे? आपके एप्लीकेशन में, सॉफ्टवेयर में। जैसे आप फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, जैसे अमेजॉन का एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, वैसे एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, राइट। तो 15 दिन का ही हो गया। इसका मतलब आपका जो अब आप एक चीज समझो, आपने किसी को एक सैलून को लेके आया था, अब वो एक सैलून ने अपनी सर्विसेज देते हुए 100 सैलून को और लेके आ गया, उसमें आपका कोई हिस्सा था क्या? नहीं था। तो आप उस मौके के लिए भी रेडी रहो कि मार्केट आपको ये वाला भी सरप्राइज जो है वो लाके देगा, ठीक है। कि आप किसी एक को लेके आओगे वो, लेकिन एक अकेला 100 को लेके आ जाएगा, तो आपका काम आसान हो जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से अगला पड़ाव क्या होता है? आपने 7 लाख पर्सनल पीवी किया, आपके लेफ्ट में 17 सैलून है, राइट में 17 सैलून है, 1.5 लाख पीवी सभी लोगों ने किया। 1.5 लाख पीवी का मतलब होता है एब्सोल्यूट और इवनिंग केयर सेट, लगभग, ठीक है। तो 25 लाख पीवी लेफ्ट में, 25 लाख पीवी राइट में हो जाएगा। 15 दिन का आपको जो इनकम होगा वो 60,000 से 70,000 रुपए होगा। महीने का इनकम पहुंच जाएगा आपका 1,20,000 से 1,40,000 रुपए में ना। इसको और बड़े लेवल पे लिखे जाते हैं, ठीक है। अब आपको पर्सनल पीवी करना है 15 लाख। 15 लाख पीवी कैसे करोगे? मैंने आपको बता दिया। आपका माल खत्म हुआ, फिर माल मंगा लिया। इसके पहले भी आप माल मंगा रहे थे, O3 का माल मंगा रहे थे, O2 का माल मंगा रहे थे, दुनिया में लॉरियल का, लैक्मे का, उसके थ्रू आपको पॉइंट्स मिल रहे थे क्या? नहीं मिल रहे थे। तो वो तो पॉइंट रिडीम करने का काम हो गया ना, आपने पॉइंट रिडीम किया। अब आपको ये काम करना है, टोटल आपको 51 सैलून लेफ्ट में
51 सैलून राइट में करने हैं, 1.5 लाख पीवी जो है उसके ऑर्डर उनके प्लेस होंगे। ऑर्डर कैसे प्लेस होंगे? अगर आपको 102 सैलून चाहिए तो कम से कम 200 सैलून के चेहरों पे प्रोडक्ट लगा दीजिए। गॉट इट? समझ में आया? मेरे को चैट पे यस टाइप करना अगर ये समझ में आया तो, ठीक है। अगर आपको 102 सैलून आपकी टीम में चाहिए तो 200 सैलून के चेहरे पे प्रोडक्ट लगा दो। अब 200 सैलून के चेहरे पे प्रोडक्ट 200 दिन में लगाते हो, 2 साल में लगाते हो कि 20 साल में लगाते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ या कमजोरी है। अगर आप उसको भाई 20 दिन में लगा दिया, आप स्ट्रेंथ है। आप 10 दिन में एक सैलून कवर कर रहे हो, सॉरी 1 दिन में 10 सैलून कवर कर रहे हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा ही काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर हैं जिनके पास में ये टेक्निक है लेकिन वो उसको समझ नहीं पा रहे। उनको ऐसा लगा वो अभी भी भाग भाग के पैसा बना रहे हैं, इवेंट से पैसा बना रहे हैं, थोड़ा बहुत 100-200 रुपए उससे कमा लिया, वो लोग थक जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये काम हम लोगों ने करके छूट चुका है, वो लोग थक जाएंगे, उससे मजा नहीं आएगा आपको। वो पैसा टेम्पररी पैसा है, ठीक है। वो आप इवेंट कर रहे हो, उसी सिटी में कोई दूसरा ऑर्गेनाइजर और 100 ऑर्गेनाइजर और बैठे हुए हैं जो आपके ही मार्केट को तोड़ देंगे। तो वो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं है बहुत ज्यादा। आपका तुरंत वाला पैसा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपका ये दिखाई नहीं दे रहा है कि आपसे बेटर सर्विस और कुछ आपने दे दिया है तो वो आपके हाथ से मार्केट निकल जाएगा। अब 102 सैलून लेफ्ट में और 102 सैलून राइट में, अगर 102 सैलून टोटल 51 लेफ्ट में 51 राइट में आते हैं तो आपका जो 15 दिन का इनकम होता है वो होता है 1,40,000 रुपए। 40,000 रुपए वन टाइम पैसा आता है, मतलब 1,90,000 रुपए के आसपास की टोटल इनकम होती है। और 30 दिन की इनकम जो 30 डेज की इनकम होती है वो होती है लगभग 2.5 लाख से 4 लाख।